हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घर पर स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अभी चल रहा है मौसम बरसात का। तो बरसात के मौसम में हम खुद का ख्याल कैसे रखें, अगर हमारे पास छोटे बच्चे हैं तो उसका ख्याल कैसे रखें, उसी टॉपिक पर बात करने में आपसे आज जुड़ी हुई हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो सबसे पहले तो बरसात में आप बच्चे को पानी, जो नॉर्मल पानी होता है वो ना दें, या फिर अगर फिल्टर वाला भी पानी होता है तो ना दें। पानी को आप पहले गर्म कर लें, उसे ठंडा कर लें, एक बॉटल में भर लें, और जब भी आपका बच्चा पानी ले आप वही पानी उसे पीने दें। क्योंकि बरसात में जो बारिश होती है ना, तो जमीन के अंदर वही जाता है, और वही पानी जब हम बच्चे को देते हैं तो कभी कभी हमारे बच्चे का जो है पेट खराब हो जाता है, डायरिया टाइप का हो जाता है बच्चे को। तो इसीलिए बोला जाता है कि बड़े को, बच्चे को, सभी को बरसात में जो है पानी उबाल कर ही पीना चाहिए। दूसरा क्या होता है ना कि बरसात में हमें बहुत स्किन प्रॉब्लम होने का बहुत चांस रहता है। बोला जाता है ना कि पहले के जमाने में बोला जाता था कि जो घाव एकदम दब चुका होता है ना, वो भी उभर आता है बरसात के मौसम में। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, और बच्चों के साथ ये ज्यादा होता है कि अगर थोड़ा सा उसे मच्छर ने भी काट लिया ना, तो उसे नोच कर वो उसे घाव जैसा बना लेता है। तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उस केस में हमें क्या करना है कि नीम के पत्ते जो होते हैं, आपके आसपास अगर नीम के पत्ते हो, नहीं हो तो आप कहीं से लेकर आ जाओ, और उसका एक पानी में उस पत्ते को डालकर उबाल लो, और उस पानी को जो है बच्चे के नहाने में भी डाल दो, आप खुद भी यूज कर सकते हो। तो उससे क्या रहेगा ना कि आपको जो है स्किन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके आसपास एलोवेरा है, अगर आप बड़े हैं तो एलोवेरा भी यूज कर सकते हैं। बच्चे के लिए नीम का पानी बहुत अच्छा होता है। सुथौल भी आप यूज कर सकते हैं बच्चे के नहाने के पानी में, डेटॉल भी यूज कर सकते हैं। पर नीम का पानी जो होता है ना, वो नेचुरल होता है, आप नेचुरल बना ले, वो बेस्ट होता है। तो उसमें हमें 1 रुपया भी खर्च करने की भी जरूरत नहीं होती है। दूसरा कि आप बच्चे को ना वैसे जगह पे ले जाने से बचें, जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह पे ले जाने से बचें। क्योंकि उससे क्या होगा कि वायरल होने का बच्चे को बहुत ज्यादा चांस रहता है। बड़े को भी चांस रहता है, बच्चे की इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है तो बच्चे को ज्यादा चांस रहता है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा बचें बच्चे को भीड़ भाड़ वाली जगह पे ले जाने से। या फिर कोई ऐसा जगह हो जहां पर पानी जमा हो, उस जगह पर भी बच्चे को ले जाने से बचें। क्योंकि मच्छर वगैरह भी काट लेते हैं तो मलेरिया वगैरह होने का भी चांस रहता है। इसलिए उस वैसे जगह पे जाने से बचें। बच्चे को बाहर खेलने जाने भी देना सेफ नहीं होगा, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो बच्चा भीग जाता है। और आप अगर थोड़ा भी देर कर देते हैं उसके जैसे कपड़े चेंज करने में, या उसके सर को अच्छे से पोंछने में, तो हो सकता है कि उसे वायरल हो जाए या फिर सर्दी खांसी हो जाए। तो उस सब चीजों से बचाने के लिए आपको बाहर उसे खेलने के लिए नहीं जाने देना चाहिए। या फिर अगर आप जाने देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखना चाहिए। ये सब चीजें बरसात के मौसम में आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद बारी आती है खाने की। खाने में भी पौष्टिक चीजें देनी चाहिए, जैसे दही वगैरह बच्चे को या फिर बड़े को भी कम लेना चाहिए बरसात में। क्योंकि कहा जाता है ना कि बरसात में हमारी डाइजेशन वीक हो जाती है। तो हमें जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है चीजें, वो चीजें हमें खानी चाहिए, जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और हमें प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से बरसात के मौसम में हम अपना ख्याल रख सकते हैं, छोटे बच्चे का ख्याल रख सकते हैं। छोटे बच्चों को ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बरसात का मौसम ऐसा होता है ना कि कभी कभी बहुत ज्यादा धूप निकल आता है, और कभी कभी एकदम से ठंड जैसा मौसम हो जाता है। तो वो जो ड्रास्टिक चेंज होता है वेदर में, उसमें बच्चे को हमें बहुत बचा के रखने की आवश्यकता होती है। तो आप घर पर ही बच्चे को रखें। बरसात का जो एक हवा होता है वो भी बच्चे को ज्यादा ना लगने दे। आप घर में उसे फैन में रख सकते हैं, पर बरसात की हवा में ना रखें, ऐसा मुझे डॉक्टर ने कहा था। क्योंकि उससे वायरल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो हवा तो हर जगह पास करती है ना। तो किस हवा में क्या है नहीं है, वो तो हमें पता नहीं होता है। कितनी प्योरिटी है, कितनी इम्प्योरिटी है, वो तो हम नहीं समझ पाते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है कि हवा से ही खुद को, बाहर का हवा से बचाना है, जिससे हमें वायरल होने के चांसेस थोड़े कम हो जाए। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं बरसात में। अपना स्किन केयर भी कर सकते हैं कि नीम का पानी यूज कर सकते हैं। उसके बाद खाने में भी आप पौष्टिक चीजें खाएं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। कच्चे फल वगैरह भी ना खाएं। जैसे कि कच्चे फल खा सकते हैं, कच्चे जैसे कि सीजनल जो होते हैं फ्रूट्स, वही खाएं।
जैसे गाजर वाजर अभी के सीजन में आता है, तो वो सब नहीं, सैलेड वगैरह बहुत ज्यादा नहीं खाएं, डाइजेशन थोड़ा वीक होता है, इसीलिए वो सब चीजें थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे। और आधा पका हुआ जो फूड होता है ना, वो सबको भी अवॉइड करना चाहिए हमें बरसात के मौसम में। बच्चे को भी आप ओवर कुक फूड दें, एकदम जो अच्छी तरीके से पका हुआ हो, ज्यादा ही पका हुआ हो, वो ऐसी चीजें बच्चे को दें, तो वो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो यही सब चीजें, थोड़ा सा अपने हाइजीन को भी मेंटेन करें, कि साफ सफाई घर पर भी रखें, क्योंकि बहुत बरसात होता है ना, तो बहुत तरह के कीड़े वगैरह आने लगते हैं घर में, तो उससे भी आप जैसे कि सफाई करें, डेटॉल का यूज करें, तो घर में भी थोड़ी हाइजीन मेंटेन रखें, तो बरसात में भी आप खुद भी अच्छे से रह सकते हैं और बच्चे को भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर से जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर।